देखिए मैं सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ गणित के प्रश्न को हल करेंगे जो आने वाले पुलिस, यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ामों में आ सकते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के चार बराबर वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। विकल्प दिया है। देखिए तो ये 4 वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। इसमें एक वर्ग है आपका, ये चारों वर्ग के चारों कोने पर वृत्त हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो त्रिज्या है वृत्त की ये 4 है, तो यह 4 और यह 4 मिलकर 8, यानी वर्ग की जो भुजा हो जाएगी, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस वृत्तखंड का एक वृत्तखंड है तो 4 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल घट जाएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए आइए, वर्ग की भुजा ये 4 और 4 यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ 4 मिलकर 8, यानी 8 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की भुजा जो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल याद कर लीजिए आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणे भुजा, यानी 8 गुणे 8, यानी भुजा गुणे भुजा 8 गुणे 8 बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग ए बी सी डी, यानी वर्ग का आपने क्षेत्रफल निकाल लिया तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाला जाएगा। यानी चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल होता है। यानी 4 हैं तो 4 लिखेंगे गुणे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी आर जो है त्रिज्या है वृत्त की, ये 4 इसलिए लगा है कि 4 वृत्तखंड हैं, एक वृत्तखंड 2 3 4। तो आइए 4 गुणे थीटा का मान, यानी यह केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है, तो हो जाएगा 90/360 गुणे पाई का मान होता है 22/7, लेकिन हम 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके विकल्प में पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पाई पर रहने देंगे, तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। आर चूंकि आपका दिया है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4, तो हो जाएगा 4 का वर्ग। एक 0 से एक 0 काट लीजिए, तो 4 गुणे 9 एकम 9 और 9 चौका 36 गुणे पाई गुणे 4 चौका 16, 4 के 4 मुड़ा कर 4 चौका 16 हो जाएगा। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, आप आ जाएगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यानी वर्ग लिखिए या यहाँ पर 2 घात लगा दीजिए, एक ही बात होता है। देखिए आपने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किया है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का त्रिज्यखंड घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आया 64 माइनस चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आप निकाले हैं 16 पाई। अब देखिए आपका तो आंसर इतना आ सकता है, लेकिन इसमें से कॉमन मिल रहा है 16 कॉमन मिल रहा है, तो 16 हम कॉमन ले लेंगे तो
16 चौक का 64, 4 माइनस 16 से 16 कट जाएगा पाई सेंटीमीटर वर्ग, या वर्ग लिखिए या घात लगा दीजिए, सब दोनों बराबर होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 कोष्टक में 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो यह विकल्प आपका 16 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी आपका विकल्प जो है वह डी सही होगा। 16 कोष्टक में 4 माइनस पाई वर्ग सेंटीमीटर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को लाइक न किए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन अगला है, दूसरा क्वेश्चन आपका यह रहा है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cos 60 अंश का मान क्या होगा। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस लगा लेंगे, और tan 45 अंश का मान 1 होता है 1 माइनस, ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, cos 60 अंश का मान 1/2 ही होता है 1/2। अब देखिए चाहे आप तो इसके बटे 1 मान सकते हैं, और इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 प्लस, और ये हम 2 की इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसकी भाग देंगे 2 बार, 2 गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, प्लस प्लस को 1 में जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को 1 में। तो ये बताइए, देखिए ये प्लस 2 है और ये प्लस 1, 2 1 3, और ये माइनस 1 है तो माइनस 1/2 बराबर 3 में से आप 1 घटा देंगे तो 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। आपका आंसर आ गया 1। विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे लकड़ी के एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। देखिए आप लोग, एक शंकु है, यही इसका आधार है, इसकी आधार की जो परिधि है, परिधि दिया है आपका 44 मीटर, इसकी जो ऊंचाई दे दिया है आपका 9 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर है। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है यही पूछ रहा है, इसको यल कहते हैं, इसको यही पूछ रहा है। और जब तक हमको इसकी त्रिज्या नहीं पता चलेगी तब तक हम इसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है शंकु के आधार की परिधि 44 दिया, यहीं से हम निकालेंगे। तो शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, यानी ये वृत्ताकार है तो वृत्त हो जाएगा ना, वृत्त की परिधि बराबर, इसकी वृत्त की परिधि होती है, दिया है यहाँ पर 44, और इसका सूत्र होता है, वृत्त का परिधि होती है 2πr, 2πr बराबर 44, यानी यह सूत्र होता है, यानी वृत्त की परिधि। तो शंकु का आधार वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr बराबर 44। अब देखिए हम 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का नाम, आर निकालना हमको है तो यहाँ आर को लिख देंगे बराबर 44। आर का मान निकालना तो हो जाएगा आर बराबर 44 गुणे 7/2 गुणे 22, 22 दूना के 44, 2 से 2 काट देंगे, यानी आर बराबर आपका आ जाएगा 7 मीटर, यानी इसका आ गया आपका अब आर बराबर 7 मीटर। अब हम यल ज्ञात करेंगे। तो आइए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा कड़ी में, यल बराबर हो जाएगा कड़ी में आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। एच दिया है आपका 9, ये आपका जो है ऊंचाई 9 दिया है, तो जाएगा कड़ी में आर आया है 7, 7 का वर्ग प्लस एच दिया है आपका 9, 9 का वर्ग, कड़ी में हो जाएगा आपका 7 7 49 और 9 9 81। इसको अब जोड़ लीजिए आप लोग, एक कड़ी में हो जाएगा
9 1 10 के 0 और 8 4 12 सिलवा 1 13, 130 कड़ी में 130 मीटर। आपका आंसर आ जाएगा कड़ी में 130 मीटर। तो विकल्प आपका बी सही होगा, कड़ी में 130 मीटर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से है। देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी का 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपनी का 4 गुना हो जाएगी। देखिए, तो 2 गुनी यानी 4 वर्षों में, यानी 2 गुनी होने में, 2 गुनी होने में लगा समय बराबर 4 वर्ष। यानी 2 गुनी होने में 4 वर्ष लगता है, तो 4 गुना, ये कह रहा है कि अपनी का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 4 गुनी होने में लगेगा यानी 4 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 4 दूना के 8 वर्ष। सीधा सवाल 8 वर्ष, यानी विकल्प आपका सी सही होगा। यानी 2 गुनी होने में 4 वर्ष लगता है दिया है, तो 4 गुना होने में 4 गुणे 2 बराबर 8 वर्ष होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, विकल्प आपका सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन रहा है, आपका अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की 11 भुजाएं हैं, तो बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। विकल्प दिया है। इस टाइप का एक सवाल जो यूपी टेट 2022 में एक क्वेश्चन इससे आया था यहाँ से। देखिए, तो आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है। आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 2n माइनस 4 समकोण। इस पर आप लोग रख लीजिए। 2 गुणे n का मान है आपका 11 आया, तो यहाँ पर 11 लिख लीजिए, -4 समकोण 11 दूना के 22 में से 4 घटा दीजिए समकोण, और ये घटेगा तो हो जाएगा 18 समकोण। यानी समकोण मतलब 90 अंश, 18 में हम 90 गुणा कर लेंगे, लेकिन समकोण में दिया है, तो विकल्प आपका बी सही होगा, 18 समकोण। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 कितने के बराबर है। कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे संख्या का 3/4 गुणे 2/3, 3 से 3 काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2, यानी संख्या का 1/2 आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। विकल्प आपका संख्या का 1/2, विकल्प आपका पहला सही होगा, संख्या का 1/2। हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रुपया 4.40 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं, रुपया 5.20 प्रति किलोग्राम वाला कितना गेहूं मिलाया जाए कि कुल 30 किलोग्राम गेहूं बेचने पर 144 रुपया 80.80 प्राप्त हो। देखिए, 2 किस्म का गेहूं आपका है, एक 4 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम है, और दूसरा है 5 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम। तो इसको कितना, इस रेट से कितना किलोग्राम गेहूं मिलाया जा कि उसको बेचने पर इतना आपको मिल जाए। तो रुपया 5.20 किलोग्राम गेहूं की
मात्रा, गेहूं की मात्रा बराबर होगा, गेहूं की मात्रा बराबर यानी कुल 144.80 माइनस 4.40 गुणे 30, इसमें गुणा कर देंगे और बटा में आपका आ जाएगा 5.20 माइनस 4.40। अब इसको गुणा करके घटा देंगे, इसको घटाकर भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 144.80 माइनस गुणा कर देंगे आप लोग इसका इसमन, तो ये हो जाएगा 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लीजिए और 3 चौक को 12 के 2, 3 चौक को 12 के 2, 3 चौक को 12 1 13, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए बटा, इसको भी घटा लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा 5.20 में से 4.40 घटेगा तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 0.80। इसको घटाइए आप लोग, इसको घटाएंगे यानी 144.80 में से आपको घटाना 132.00, तो यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यानी 12.80 बटा 0.80 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव ये भी है, 2 अंक के बाद दशमलव ये भी है, तो हम दशमलव दशमलव से काट देंगे तो हो जाएगा 1280 बटा 80, 1280 है सर ना, ये 1280 रहेगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब आपका आ जाएगा 128 बटा 8, भाग दे दीजिए, 8 एक कम 8, तो 12 में से 8 घटा देंगे 4 तो 48 हो गया, 12 छक 48, यानी 16 किलोग्राम 16 किलोग्राम आप गेहूं और मिलाएंगे तो आपको 144 रुपया 80 पैसा प्राप्त हो जाएगा, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प डी 16 किलोग्राम उस रेट का गेहूं मिलाने पर हमें 144 रुपया 80 पैसे प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।